देखें, जो सब्र क्रॉस कर गया ना, वो अगर उसके बच्चे हैं ना तो वो अपने बच्चों की तरफ देखे, उनकी लाइफ की तरफ देखे, उनकी ज़िंदगी देखे, उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन को देखे, अपने घर के माहौल को देखे। और अगर वो औरत है तो ये देखे कि अगर वो शौहर से तलाक लेती है तो माशरे में उसे क्या मुकाम मिलेगा। क्या वो अपने बच्चे या अपनी ज़ात को लेकर जब अपने घर वापस जाएगी तलाक लेके, उसे वही इज़्ज़त दोबारा मिल सकती है अपने घर से। खुला का तो वैसे जो कॉन्सेप्ट है, ज़ाहिर है कि ये है कि भाई आप नहीं रहना चाहती या कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई मामला है तो आप खुला की तरफ जाए। यहाँ ज़रा सा शौहर ऊंची आवाज़ से बोल दे तो खुला की तरफ जाए, वो चली जाती हैं कि पहला प्यार शादीशुदा से हो जाए तो। अब हम आते हैं इससे भी नेक्स्ट स्टेप पे, दोनों में से किसी एक को कॉफ़ी भी पी लूँ साथ साथ। हाँ पिए डॉक्टर आपने इतनी अच्छी बातें कर दी। आशिक तो बेचारे वहाँ तड़प रहे होंगे ना, जो आपको सुन रहे होंगे, उन्होंने क्या ओ आशिक की जानें निकल रही होंगी। मुझे अभी कुछ यहाँ अपने फ्लोर पे भी तड़प रहे हैं, मर गए हमारे फ्लोर पे गिर रहे हैं हमारे फ्लोर पे 35-40 आशिक हैं तो डॉक्टर साहब अब आशिकों से हम आ जाते हैं शोहरे नामदार पे। और वो ऐसे है कि अब दोनों में से दोनों पार्टी जो सी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उनमें से एक पार्टी डिसएग्रीमेंट में चली गई है कि वो रहना ही नहीं चाहती साथ, कोई एक पार्टी या शोहर या बीवी। तो अब क्या करें? अब एक रिश्ता बचाना ही नहीं चाहता, एक बचाना चाहता है, अब क्या करें? अब ये करें कि आप कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट की राय लें, किसी बड़े से बात करें, किसी थर्ड पार्टी को बीच में ऐड करें जिस पर आपको भरोसा हो कि वो उस शख्स को या वो बंदा जो नहीं मान रहा, वो जिसकी बात मानता होगा, उसको बीच में ऐड करके ज़रूर उसे मनाने की कोशिश करें। उसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट के बारे में समझा दें कि अगर वो इस रिश्ते को तोड़ता है तो उसको क्या क्या जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। और कभी कभार बंदा उस नहज पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे नुकसान की फ़िक्र ही नहीं होती। जी। वो कहता है कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है देखा जाएगा, जो होना है एज़ इट इज़ जो है वो होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये जो लेवल होता है ना, ये बड़ी देर बाद आता है, ये ऐसे नहीं आता। बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया होता है, दूसरे बंदे की बहुत से बिहेवियर्स पे आपने कंट्रोल किया होता है, जिसकी वजह से आप इस लेवल तक, इस नहज तक आ जाते हो कि आप फिर कहते हो कि अब नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कोई एक शख्स, चलें अगर हम उसी पॉइंट को ले लें कि कोई एक शख्स अपने सब्र क्रॉस कर गया लेवल, अब क्या करें? सब्र क्रॉस कर गया, दोनों में से एक, पार्टनर्स में से एक पार्टनर जो है वो सब्र क्रॉस कर गया, अब क्या करे वो? देखें, जो सब्र क्रॉस कर गया ना, वो अगर उसके बच्चे हैं ना तो वो अपने बच्चों की तरफ देखे, उनकी लाइफ की तरफ देखे, उनकी ज़िंदगी देखे, उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन को देखे, अपने घर के माहौल को देखे। और अगर वो औरत है तो ये देखे कि अगर वो शौहर से तलाक लेती है तो माशरे में उसे क्या मुकाम मिलेगा। क्या वो अपने बच्चे या अपनी ज़ात को लेकर जब अपने घर वापस जाएगी तलाक लेके, उसे वही इज़्ज़त दोबारा मिल सकती है अपने घर से। ये सोचे औरत, अगर औरत ये कर रही है, अगर मर्द ये कर रहा है तो मर्द जो है वो उसको माशरे में शायद इस तरीके से नहीं देखा जाता, औरत को ज़्यादा जो है वो बुरा भला माना जाता है अगर वो तलाक ले ले, खुला ले ले तो। अच्छा, खुला का तो वैसे जो कॉन्सेप्ट है, ज़ाहिर है कि ये है कि भाई आप नहीं रहना चाहती या कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई मामला है तो आप खुला की तरफ जाए। यहाँ ज़रा सा शौहर ऊंची आवाज़ से बोल दे तो खुला की तरफ जाए, वो चली जाती हैं। यहाँ ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदम बर्दाश्त की कैफियत जब हो जाती है ना इंसान में, उस वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि आपको ज़रूरत है कि आपके अंदर सुकून नहीं है, आपको सुकून की ज़रूरत है। और सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप जो है वो सुकून से बैठ के एक लम्हे के लिए सोचेंगे अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में। लोग क्या करते हैं, गुस्से में उसी वक्त का सोच रहे होते हैं, अगला सोचते नहीं, जहन काम ही नहीं करता, दिमाग को बार बार मैसेज दे रहे होते हैं कि नहीं बस अब नहीं हो सकता, बस अब नहीं निप सकता। जब दिमाग को आप मैसेज ही नेगेटिव दे रहे हो तो वो पॉजिटिव कैसे जो है वो अमल करेगा? एक कंप्यूटराइज मशीन जो आपकी जहानत है, जो आपका दिमाग है, आपके तकरीबन 70% लोग तो जो है वो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। दिमाग का इस्तेमाल जिस लेवल पे और जिस स्टैंडर्ड पे करना चाहिए, आपके वो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। आपके जो है वो अगर यहाँ पर 30% लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने रिश्ते बचा लेते हैं, 70% नहीं बचा पा रहे क्योंकि वो दिमाग से नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। वो दिमाग को मैसेज दे रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं निभ सकती। कैसे नहीं निभ सकती? निभ सकती है अगर निभाना चाहें तो। हमारे जो वालदैन थे वो भी तो एक दूसरे को नहीं जानते थे, शादी की पहली रात ही एक दूसरे को जो है वो देखते थे। पहले ज़मानों में जो शादियां होती थी तो वो कहते थे कि ठीक है जी आज ही पहली बार ही देखा है, शौहर ने बीवी को, बीवी ने शौहर को। मुझे वो वाकया याद आ गया, पिंड में सुनाते होते थे, फिल्म में भी है। जो कहता था कि वो बंदा बाबा अपने बेटे को सुना रहा होता है, कहता है साढ़े दौर 'ਚ शादियां इंज होंदियां सी कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ
ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੁੱਢੀ ਸੋਹਣੀ है तो दीवा बलता रहेगा तो बुढ़ी सोनी नहीं की तो दीवा बुझा देना तो ये वो इस तरह का एक फिल्म में देखा था मैंने तो ये सारी चीजें इट वाज अ जोक तो जोक सुना रहा था डॉक्टर साहब नहीं सीरियस बात नहीं थी ये नहीं असल में मुझे ज़्यादा जोक की जो है वो समझ नहीं है पंजाबी जोक की नहीं है हाँ पंजाबी नहीं मुझे समझ नहीं आती। चीज पे आ जाते हैं अब मैं थोड़ा सा दोबारा शुरू में जाता हूँ ये पहला प्यार क्या होता है डॉक्टर साहब जालिम होता है ना नहीं भूलता पहला प्यार नहीं आपको भूलता पहला अगर प्यार हो अगर वाकई मोहब्बत हो तो पहला प्यार जो है वो हर कोई करता है हर बंदा अपनी ज़िंदगी में करता है पहला प्यार हर किसी का होता है कुछ लोग बचपन में करते हैं कुछ लोग जवानी में करते हैं कुछ बुढ़ापे में भी करते हैं लेकिन पहला प्यार होता जरूर बुढ़ापे वाले को तो मना ही समझो ना उनको तो मना ही करते प्यार ना करें बुढ़ापे में जाके अल्लाह तौबा करें हाँ को कहते ना खबर चलाता ने भाजी अल्लाह तौबा करो ताड़ी अच्छा अल्लाह तौबा तो हर दौर में करनी चाहिए अगले सांस का भरोसा नहीं है जवानी में जरा चांसेस बढ़ जाते हैं आजकल तो जवानों का भी भरोसा नहीं है हाँ लेकिन पहला प्यार नहीं भूल सकता अब पहला प्यार की अंदर 3-4 किस्में डाल रहा हूँ मैं कि पहला प्यार शादीशुदा से हो जाए तो पहला प्यार शादीशुदा से हो जाए तो ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है क्योंकि आप ना निभा पाते हो ना आप दूसरा बंदा निभा पाता है आप बीच में जो है वो अटके रहते हैं जैसे जो है ना वो कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटके वाला हिसाब हो जाता है आपका तो पहला प्यार कभी भी किसी शादीशुदा शख्स के साथ नहीं होना चाहिए प्यार तो मर्जी से होता ही नहीं डॉक्टर साहब होना नहीं चाहिए प्यार मर्जी से होता ही नहीं अच्छा प्यार यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यार तो मर्जी से होता ही नहीं अच्छा ये प्यार क्या है चलिए आप बता दें मुझे तो आज तक इस प्यार की समझ नहीं क्या प्यार है करके बता सकता हूँ लेकिन मैंने किया हाँ ये प्यार क्या होता है कुछ भी नहीं है प्यार कुछ नहीं है कि अट्रैक्शन का नाम है प्यार एक ना समझी का नाम है हो गई दो बेवकूफों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है मोहब्बत कह दिया आपने जिसको पहले अकल आ जाए वो बेवफा ओहो यानी कि इसका मतलब आपने उसकी अहमियत ही खत्म कर दी देखिए अहमियत है ही कोई नहीं क्या प्यार ना डॉक्टर साहब जालिम हो गई अब लव गुरु हैं आप नहीं क्या प्यार लव को ही आपने नेग्लेक्ट कर दिया प्यार मोहब्बत सिर्फ उन रिश्तों के साथ है जो आपके अपने हैं मुखलिस हैं आपके साथ माँ के साथ आपका प्यार है हुन ओदा की करिए जेड़ा वेख के होया ओदे दसो नती तो फंस गए उसको फिर निभाए ना अगर इतना ही प्यार है इतनी मोहब्बत है इतनी चाहत है तो फिर औरत को इज्जत दें ना औरत को अपनी जागीर बनाए उसे अपनी जो है वो अपनी बीवी बना के उसको जो है वो इज्जत और तकलीफ अच्छा अब ये एक सवाल आता है कि नहीं दे सकता अगर दे तो कोई नहीं अगर जो नहीं दे सकता वो कैसा प्यार कर रहा है आपने कहा कि आप दे नहीं सकेंगे हो नहीं सकेगा चल नहीं पाएगा टाइम नहीं दे पाएगा वो नहीं हो पाएगा अगर दे तो मोहब्बत दे दे तो और शादी कर ले तो अच्छी बात है फिर वो औरत जो वो वैसे ही उसके दिमाग से उतर जाएगी मोहब्बत वैसे ही खत्म हो जाएगी तुसी ला के छड़नी है किसी तरह खुश नहीं रहने देना आपने कहा नहीं चाहत में क्या दुनियादारी इश्क में कैसी मजबूरी